जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। यहाँ पे मैं आपको हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे जो जैसे कबीरदास, तुलसीदास और जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, इनके बारे में कुछ इनकी रचनाएं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साथ ही साथ इनके जो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद है, या जो मतलब मिक्सचर आपका जो हिंदी में जैसा पैटर्न आना है, उसी तरीके का हम आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे। सो आप करिएगा ज़रूर पूरा पूरा, और यहाँ पे ध्यान से पूरा सेशन अटेंड करिएगा और कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपको इसमें से कितना आता है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये किसकी पंक्ति है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। मलूक दास, शेख फरीद, दादू दयाल या फिर कबीरदास। तो ये जो पंक्ति है, ये आपकी कबीरदास की एक फेमस पंक्ति है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये किसकी रचना है, आपको यहाँ पे ये बताना है। अगेन आपके सामने ऑप्शंस हैं नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो अब इसमें से आप बहुत ही इजीली पकड़ सकते हो कि राम जी का नाम है, तो राम जी के लिए जो ज़्यादा वर्णन कौन करता है, तो तुलसीदास जी ज़्यादा ही राम जी के लिए यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो तुलसीदास, अगर आपको गेस भी लगाना है तो भी आप यहाँ पे तुलसीदास करके सही आंसर मार्क करके आ सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको चालाकी भी करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने रसाल। तो अब यहाँ पे आप साफ तरीके से, इसमें भी आप अगर गैस मारोगे तो भी आपका ये सही हो जाएगा, मीराबाई। मीराबाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें तो, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ये हमारे जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनकी रचना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साकेत है वो जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी ही रचना है। मैंने जो अभी हिंदी की रचनाएं करवाई थी उसमें साकेत को किसी और पर्सन की बता दिया था, लेकिन वो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो उसको मैंने अभी करेक्शन कर दिया, और यहाँ पे आपके जो कम्युनिटी टैब है उस पर भी एक पोस्ट डाल दिया था। तो आई होप सो आपने वो सब देखा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड आपको देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी ये सब क्वेश्चंस कर रखे हैं। आगे चलते हैं। तो अगेन आपके सामने एक पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो ये किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो बिहारी जी हैं ना, उनकी रचना यहाँ पे ये आपको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो, श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम। श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो हल्दी घाटी जो है, इनकी एक चर्चित रचना है श्याम नारायण पांडे जी की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी बंटी किसका उपन्यास है। तो आपकी बंटी का उपन्यास की हम बात करें तो आपकी बंटी जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी बंटी ये जो है मन्नू भंडारी जो हैं उनकी एक उपन्यास है, तो ये आपको याद रखना है। घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद जो है वो आपके जो रीतिकाल है, रीतिकाल के कवि थे घनानंद। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आप सभी को पता है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कफन किसकी रचना है। तो कफन आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो है कफन एक इम्पॉर्टेंट रचना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है, ध्रुवा स्वामिनी। तो ध्रुवा स्वामिनी नाटक किसकी रचना है।
तो ध्रुवा स्वामिनी नाटक की अगर हम बात करें तो जो ध्रुवा स्वामिनी है ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की एक इम्पॉर्टेंट रचना है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे बात आती है कि श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध है, तो याद रखना है आपको, पहले ही मैंने आंसर बोल दिया, रामचंद्र शुक्ल जी की ये श्रद्धा और भक्ति एक इम्पॉर्टेंट निबंध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो आपको ये दिख रहा होगा, हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ हुई। तो हिंदी शब्द सागर ये जो कोश की रचना हुई है ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो मनोरंजन शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। मनोरंजन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद मना प्लस रंजन, मनो प्लस रंजन, मना प्लस रंजन या फिर मनः प्लस रंजन। तो मनोरंजन जो आपका एक शब्द है तो इसकी शुद्ध जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा मनः प्लस रंजन, और इसमें संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि होगी। आप सभी लोग एक बार जो आपका संधि वाला चैप्टर है उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए कि किस में कौन सी संधि लगती है और किस वर्ड को हम किस तरह से तोड़कर लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सज्जन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन है, अगर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे अगर हम जो यहाँ पे विसर्ग लगता है वो लगा दें तब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कुछ अलग बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका वो संधि वाला जो साइन होता है, ठीक है, विसर्ग वो नहीं लगाया अगर, तो वहाँ पे आपका ये वाला जो सत प्लस जन है ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा सज्जन के लिए। अगर यहाँ पे सज्जन और यहाँ पे विसर्ग लगा रहेगा ना के बाद में तो आपका सत प्लस जन ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो परीक्षा का पर्यायवाची क्या होता है। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आप सबको देखना है, पर्यायवाची भी रिवाइज करके जाना है, हिंदी आएगा आपके में। तो पर्यायवाची देखें पक्षी का, इसमें से आपका जो द्विज है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है द्विज। नेक्स्ट बात करें तो नूतन का विलोम शब्द क्या है। तो नूतन का मतलब होता है कि नया नया, उसके अपोजिट में हम देखें तो पुरातन जो है वो आपका कुछ पुरानी चीज़ों से रिलेटेड है, तो नूतन का अपोजिट आपका पुरातन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हम देखें तो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनका नाम क्या क्या है, आपको वो चीज़ पढ़ के जानी है, रिवाइज करके जाना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार, और ये पूछे जाएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कि कौन कौन से होते हैं, या इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक, भाववाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक में से कौन सा सर्वनाम का होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये जो भाववाचक है ये भाववाचक संज्ञा का रूप है, ना कि सर्वनाम का। तो ये जो है भाववाचक यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं तो विशेषण का भेद नहीं है, इसमें आपका विशेषण पूछा गया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जो है ना अव्यय, इनका रिवीजन जरूर करके जाइएगा एक बार, और हो सकेगा तो कल हम एक बार आपको सब चीज़ रिवाइज करवा देंगे कि कितने भेद होते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं। अगर आपको एक चाहिए तो वीडियो तो आप वहाँ पे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो डेफिनेटली हम वहाँ पे आपको कल ही आपको जल्द से जल्द एक वीडियो दे देंगे जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो बाकी कुछ है तो उसमें भेद, कितने भेद होते हैं और नंबर आपका जो डिटेल में होता है वो वहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद नहीं है, यहाँ पे संबंधवाचक जो है ये विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो नीलकंठ में किस समास की योजना है। तो नीलकंठ में आपका नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ, तो यहाँ पे हम कर्मधारय समास भी लगा सकते हैं। ठीक है, शिव शंकर जी भी आ सकता है, शिव शंकर जी भी आ सकता है, तो बहुव्रीहि समास भी हमारा हो सकता है। लेकिन नीलकंठ में यहाँ पे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों ही हो सकता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी भी हम बोल सकते हैं, तो अगर शिव जी के सेंस में लेंगे तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिर्फ नीला है कंठ जिसका अर्थात नीलकंठ, तो हम कर्मधारय समास भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही आपका यहाँ पे सही रहेगा, बट अगर आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे तो ज़्यादा करेक्ट आपका आंसर सही होने के चांसेस हैं। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास, जिस पद में आप उसकी जब तोड़ते हो और किसी तीसरे पर्सन का नाम सामने आ जाता है, जैसे कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो शिव जी का नाम सामने आ गया, तो इसका मतलब बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं तो खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है।
तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ है मारा मारा फिरना या मारे मारे फिरना। खाक तुम पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ नहीं रहे हो तुम, बस ऐसे ही मज़े कर रहे हो, ठीक है। बोलते हैं ना, सुनने को मिलता होगा आपको, और अगर अच्छे बच्चे हो तो नहीं मिलता होगा। तो ऐसे बोलते हैं खाक छान रहे हो, खाक तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ऐसा मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मतलब नॉर्मल डेज में, तो उस तरीके से। तो खाक छानना का मतलब क्या होता है, मारा मारा फिरना। आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें आपका जो आशीर्वाद को किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको नॉर्मली यहाँ पे बताना है। तो आपका जो फर्स्ट वाला ही ये है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा लगेगी और वा में आ की मात्रा पे फिर ऊपर रा लगेगा और दा लगेगा, ठीक है। तो आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद हम बोलते हैं, लिखते हैं हम उसको ऐसे ही हैं, ठीक है। शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो उपकार मानने वाले के लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, तो कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ यूज़ करते हैं। उपकार मानने वाले को क्या बोलते हैं हम, कृतज्ञ। ओके, सो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है संकर शब्द का चयन कीजिए। तो कुछ आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें तो आपको 2 ही शो कर रहा हूँ, बाकी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें आपको बताना रहेगा कि संकर शब्द क्या है। संकर शब्द वो होता है जो कि 2 वर्ड से मिलकर एक शब्द बन जाता है, तो हम उसे संकर शब्द बोलते हैं। लाइक यहाँ पे जमादार आपको दिख रहा है, तो हम इसको जमा प्लस आदार या फिर आदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जमादार यहाँ पे आपका सही वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। संकर शब्द वो होता है, आप बस ये ध्यान रखिए कि जो 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है उसे हम बोलते हैं संकर शब्द। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शुद्ध, यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट वाला है कावित्री, कावित्री ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कावित्री ऐसे ही लिखा जाएगा, शुद्ध रूप है ये, कावित्री ऐसे ही लिखा जाएगा। का, वा, या में छोटी की मात्रा, त्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, ये शुद्ध रूप भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वर्ड्स ऐसे मैं करवा रहा हूँ आपको जो कि बार बार रिपीट होते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से जो बघेली है ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी कौरवी, ब्रज, हरियाणवी ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल 5 बोलियां होती हैं पश्चिमी हिंदी की, जिसमें से बघेली आपकी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक फेमस, ये आपके जो पंक्तियाँ हैं कुछ आपको ध्यान रखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है, यहाँ पे आपको याद रखना है। श्लेष अलंकार है, जब एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकले वहाँ पे क्या निकलता है, श्लेष अलंकार। और यमक अलंकार उसका अपोजिट होता है, वहाँ पे अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं और अलग अलग उनका अर्थ भी होता है। और श्लेष में एक ही वर्ड एक बार यूज़ होता है लेकिन उसके मीनिंग कई सारे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को पता है इसमें आपका पीपर पात सरिस मंडोला में आपका कौन सा अलंकार है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान में किस पद पर, हिंदी को किस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा है, मानक भाषा, जनभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 343 से। तो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 25-30। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, रिव्यू ज़रूर दीजिए आपको कि क्लास कैसी लगी। और चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन तो आपको मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट्स हुआ, मेरिट हुई और जो अलॉटमेंट लेटर हुआ, काउंसलिंग प्रोसीजर हुआ, सब कुछ अपडेट आपको डे टू डे मिलता रहेगा। सो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। इस वीडियो का जो आपका रिव्यू है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हमने पहले भी क्लासेस ले रखी हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर कवर करिए। बाकी आप तैयारी करते रहिए, जो आपने पढ़ा है आज के दिन वो सब रिवाइज़ करिए। सुबह भी हमने कई क्लासेस दी, इकोनॉमिक्स की, जीके की, मेंटल एबिलिटी की,
और शाम को भी अभी क्लासेस आएंगी, तो उन सभी का रिवीजन करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पकड़िए, रिवाइज़ करिए, तगड़े से रिवाइज़ करिए और बने रहिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छा भोजन खाइए, हेल्दी फूड खाइए। अभी यहाँ पे जंक फूड या बाहर का कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। देख रहे हो कि बारिश वारिश हो रही है, तो बाहर का ना खाओ अभी कुछ भी। जब आपका 21 को एग्ज़ाम हो जाए, जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए, बाहर निकलना, चले जाना भाई कहीं भी, और खा लेना अच्छे से, ठीक है। कैफ़े में खा लेना या फिर बाहर कहीं ठेले पे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी खाना हो खा लेना, लेकिन 21 तक रुक जाओ। घर का खाना खाओ, सेफ़ रहता है, हाइजीनिक रहता है, हेल्दी फूड रहता है, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो आप जब परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी तो पेपर भी आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तैयारी तो आप कर ही रहे हो, तैयारी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? आपको हेल्दी फूड्स खाने हैं, प्रॉपर रेस्ट लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा अच्छा होगा, और बाकी आपके साथ तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। तो अब आप लोग घबराओगे तो ये सोचो कि जिसने नहीं पढ़ा है उसका क्या होगा, ठीक है। टेंशन उसी को होती है जो पढ़ता है। अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब यही है। तो पढ़ते रहिए, उसको कंटिन्यूअसली वो चीज़ें करते रहिए, एक बार में कुछ नहीं होता है। जो अभी यहाँ पे आपने क्वेश्चंस देखे हमारे इस सेशन में, इसको रिवाइज ज़रूर करिए, कम से कम 4-5 बार वीडियो देखिए, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है एक एक चीज़ बैठ जाए, और फिर उसी में से जो कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं, लाइक आपने देखा कि अभी संधि विच्छेद मैंने करवाया, तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद वाला चैप्टर उठाना है, रिविज़न मारना है उसको, अलंकार वाला रिवीजन मारना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है कि किस में क्या अलंकार है, कैसे संधि विच्छेद हुआ, क्या करेक्ट स्पेलिंग्स बनती हैं, ये सब आपको देखने की कोशिश करनी है, राइट। और जो आपके नोट्स हैं पर्सनल, जो आपकी बुक्स हैं आपके 12th की, इंटर की, उसमें से ही आप आराम से ये चीज़ें कवर कर सकते हो। ज़्यादा मतलब लोड बर्डन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।